अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिलेटेड टू पेडागोजी पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो तो आपको पता चल सके, आपको नोटिफिकेशन आए और अगर आपसे रिलेटेड है तो आप उसको सुन सकें। आज के लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पेडागोजी से रिलेटेड, अक्सर पेपर्स में ये आते रहते हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, तो देखिए पहले में क्या कहता है। पहले में कहता है द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वेज इज कॉल्ड। कहता है कि द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वेज से उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं इसको, या बी आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, या सी है क्रिएटिविटी कहते हैं, या नन। तो देखिए एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल, जब नॉवल ऑन अनयूजुअल वे से जब हम सोचेंगे, क्या कोई एबिलिटी है थिंक करने की, सोचने की, तो वो कोई क्रिएशन करता है, क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है विच इज बेसिक इमोशन? ए सरप्राइज, बी विड्रॉल, या सी फियर, या डी फाइटिंग। तो बेसिक इमोशन जो होते हैं वो फियर्स होते हैं। ठीक है, फियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है पिगट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ। पिगट जो था उसने कौन सी थ्योरी को प्रेजेंट किया था? उसकी कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, या नन। तो पिगट जो था ये इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये प्रेजेंट की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कहता है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज डिजाइन्ड बाय, यानी कि मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग की 8 टाइप्स जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था? इनमें से कौन सा है? ए बाइनट, बी वाटसन, या सी गैगनी, या डी स्टर्न। तो 4 का आपके पास आ जाएगा, ये लर्निंग डिजाइन किया था 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की गैगनी था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पिगेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी पिगट जो था उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी उसके बारे में कह रहे हैं। ए असिमिलेशन एंड रिकॉग्निशन, या बी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, या डी या सी अबव ऑल, यानी कि ऊपर वाली तमाम दोनों जो है, या नन, या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 5 का आपके पास आ जाए, ये जो था द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पिगेटेशन, पिगट जो था पिगेशन थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेसेस ऑफ। ए काउंसलिंग, बी गाइडेंस, सी एडवाइस, या डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास आ जाएगा, ये आपको पता है ये गाइडेंस होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय ए मास्लो, बी वाटसन, सी गैगनी, या डी स्टर्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आ जाएगा हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट की थी मास्लो ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये कौन सा स्टेज होता है? ए सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, या कंक्रीट ऑपरेशनल, या नन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास सेंसरी मोटर
स्टेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द पियोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज, यानी कि कहता है द पियोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज, ये कौन सा साइंटिस्ट था? फ्रांसिस गाल्टन था, या बी वाटसन था, या गैगनी था, या स्टर्न था? तो 9 का आपके पास आ जाएगा ई, ये गाल्टन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द बेसिक इमोशन, कहता है कि बेसिक इमोशन कौन सा होता है? इमोशन के बारे में आपको पता है, लव, सरप्राइज, हेट या नन? तो बेसिक इमोशन जो है वो लव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, पहला साइकोलॉजिस्ट कौन था? ए अरिस्टोटल, बी वाटसन, सी गैगनी या डी स्टर्न? क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास आ जाएगा ये अरिस्टोटल था, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट अरिस्टोटल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज, साइको यानी कि सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का फाउंडर बनाने वाला कौन था? एरिक्सन था, बी वाटसन था, या सी गैगनी था, या डी स्टर्न था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास आ जाएगा ये एरिक्सन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो देखिए 13 में क्या कहता है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें कहता है 13 में अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी इज, यानी कि वर्किंग मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? अनदर, तो ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, बी लॉन्ग टर्म मेमोरी, या सेंसरी मेमोरी, या नन? तो 13 का आपके पास आ जाएगा अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी जो है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 14 परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, बी लॉन्ग टर्म मेमोरी, या सी सेंसरी मेमोरी, या डी नन? तो 14 का आपके पास आ जाएगा यानी कि परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15 लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जॉन पिगट स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो जॉन पिगट जो है वो कहता है कि जॉन पिगट के मुताबिक कौन से स्टेज से स्टार्ट होती है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशन, सी कंक्रीट ऑपरेशन, या डी नन? तो 15 का आपके पास आ जाएगा ये जीन पिगट ने कहा था कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म बाय ए कॉलर, बी वाटसन, सी गैगनी, या डी स्टर्न? तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म किसने परफॉर्म किया था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग, लर्निंग के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का ये था कॉलर, इसने परफॉर्म किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एट आर गिवन बाय ए पिगट, बी वाटसन, सी गैगनी, या डी स्टर्न? तो 17 का आपके पास आ जाएगा ये जीन पिगट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिफाई वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसने प्रेजेंट की थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिफाई वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो, बी वाटसन, सी गैगनी, या डी स्टर्न ने? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपके पास आ जाएगा ये मास्लो था, ठीक है, इसने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहता है दी फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वाज स्टार्टेड इन, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1962 में, 1963
63 में, 1970, 1973। तो 4th ईयर प्लान जो था ये स्टार्ट हुआ था 1970 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 1970 में स्टार्ट हुआ था कौन सा? 4th ईयर प्लान। 20 है, इन विच ईयर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। 5th 5 ईयर प्लान जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपके पास स्टार्ट हुआ था 1978। ये सन आपने याद रखने, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। 21 है, द 6th 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। छठा जो 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में पूछ रहे। तो ये आपके पास 1983 में स्टार्ट हुआ था। ये सन आपने याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देयर वाज नो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान बिफोर। किससे पहले, कौन से सन से पहले कोई नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था? 1950, 1951 से पहले, 1948 से पहले या 1949 से पहले? 22। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 का बी, 1951 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल बैंक फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल बैंक फाउंडेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी कौन सी पॉलिसी के तहत? 1972, 1959, 1947 या 1970? 23। तो 23 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, 1972। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेजुएट्स ऑफ इस्लामिक मदरसा गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979, 1970, 1959 या 1992? तो 24 का आपके पास आ जाएगा ये ए आ जाएगा। ठीक है, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है परमिशन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर ग्रांटेड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ। कौन सी पॉलिसी के तहत ग्रांटेड हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट? तो ये 1992, 1978, 1959 या 1970? तो 25 का आ जाएगा आपके पास ये 1978 की पॉलिसी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1998, 1992, 1959 या 1972? तो 26 का आपके पास आ जाएगा ये 1992 पॉलिसी जो थी उसके तहत कंप्यूटर एजुकेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। अब हम 27 क्वेश्चन को देखेंगे। 27, तो 27 में देखें क्या कहता है। इसमें कहता है द इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज वाज मेड कंपल्सरी इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ। यानी कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी जो है वो कंपल्सरी करा दी गई? 1978, 1970 या 1959 या 1992? 27। तो ये आपके पास 1978 की पॉलिसी में। ठीक है, ये सन याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईरा ऑफ। यानी कि 1970 की जो पॉलिसी है वो किसके दौर में स्टार्ट हुई, किसके दौर में इंट्रोड्यूस हुई, फॉर्मुलेट हुई? बल्कि नवाज शरीफ के दौर में, जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल यहिया खान या जनरल जियाउल हक? तो 28 का आपके पास आ जाएगा ये जनरल यहिया खान का दौर था। ठीक है, 1970 का। ये 1970 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो फॉर्मुलेट हुई जनरल यहिया खान के दौर में। नेक्स्ट आपके पास है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द foremost aim of educational conference 1947? A, attention towards adult education. B, preparation for the changing needs. या C, development of the emotions of
sacrifice and service, या डी modification of educational system in line with the culture। तो 29 का आपके पास आ जाएगा ये modification of education system in line with the culture। ये आपके पास था foremost aim of education conference 1947 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 30। तो 30 में देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। 30 की तरफ मूव करेंगे हम। देखिए 30 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड। ए प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसका जो गोल है, गोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो 30 का आपके पास ये पहले भी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका काम होता है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये काम है। नेक्स्ट आपके पास है 31 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज recommended to instruct at inter and degree level in the educational policy of 1970। 1970 की जो पॉलिसी थी उसमें कहता है कि recommended to instruct at inter and degree level। तो वो क्या था, ए टेक्निकल एजुकेशन, बी एग्रीकल्चर एजुकेशन, या सी एजुकोलॉजी, या डी फिजिकल एजुकेशन। तो 31 का आपके पास आ जाएगा ये सी एजुकोलॉजी था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है बाय मींस ऑफ द एजुकेशन एजुकेटिव प्रोसेस, बाय मींस ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कैन बी प्रोमोटेड, एम्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी इम्पार्टेड, या सी नेशनल सॉलिडरिटी कैन बी डेवलप, या ऑल ऑफ अबव। तो ये देखिए ये सारे चीजें इसमें होल्ड करती हैं। ठीक है ना, तो ये डी इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 33 है। तो 33 में कहता है primarily discipline in the process of A accepting painful limitations, B abiding by the law of an institution, या C surrendering to predetermined rules and regulations, या D keeping the individuals under law through society। तो इसमें सबसे बेस्ट ये है primarily discipline in the process of surrendering the to predetermined rules and regulation। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सी आ जाएगा 33 का नहीं बल्कि इसका बी आएगा, अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये तो बेस्ट है। ठीक है, ये नहीं है तो ये बी आ जाएगा 33 का, अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है 34। तो 34 की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें क्या कहता है, थर्टी फोर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्राइमरी केस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल। ए ड्रॉप आउट, बी जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एजुकेशन, या स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन, या डी लैक ऑफ स्कूल्स। 34। तो 34 का आपके पास आ जाएगा। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्राइमरी केस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल, यानी कि छोटे बच्चे जो है या इंडिविजुअल जो है उनकी ये स्कूल से या अनपढ़ जो इलिटरेसी बढ़ रही है हमारी दिन ब दिन, उसकी क्या वजह है मेन। तो ये ड्रॉप आउट, ये तो इतनी बड़ी वजह नहीं है, ये भी है जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एजुकेशन, ये भी कुछ ना कुछ है, स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन में स्पीड से ग्रोथ की वजह से भी ये मुमकिन है। ठीक है ना, ये ज्यादा बेस्ट इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 35 अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज पाकिस्तान फॉल्स इन दी। तो 35 का आ जाएगा आपके पास 14th प्लेस, 11th प्लेस, 6th प्लेस या 4th प्लेस, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान
कहाँ पे फॉल करे, दुनिया का कितना बड़ा मुल्क है, तो ये सिक्स है, ठीक है ना, छठा बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट 36 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंट बर्थ रेट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल टेक 74 years to double, 57 years to double, या 33 years to double, या 20 years to double। तो 36 का आपके पास आ जाएगा ये 20 years to double, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37। अब हम 37 की तरफ मूव करेंगे। तो 37 में देखिए क्या कहते हैं, 37 में कहता है, इट इज recommended in all Pakistan education conference that free and compulsory education should be introduced for a period of 5 years and gradually raised to A 6 years, B 7 years, या C 9 years, या D 8 years। तो 37 का आपके पास आ जाएगा इसका 8 years, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 38, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 वाज प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशन डिवीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या प्लानिंग बोर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या एजुकेशनल काउंसिल ऑफ द सेंट्रल, या इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने प्रिपेयर की थी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने तैयार की थी 1951 वाली जो कॉन्फ्रेंस है एजुकेशनल। तो 38 का आपके पास आ जाएगा, ये तैयार की थी एजुकेशनल डिवीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 39 है, कहते हैं द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन, कौन सा सन था, ए अगस्त 30 1958, बी मार्च 30 1958, या सी अक्टूबर 30 1958, या दिसंबर 30 1958। तो 39 का आपके पास आ जाएगा, ये था दिसंबर 30 1958। नेक्स्ट 40 है, व्हेन कमीशन ऑन एजुकेशनल व्हेन कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 इंट्रोड्यूस न्यू सिलेबस या सिलेबी 1959, 1960, या 1961, या 1962। तो 40 का आपके पास आ जाएगा, ये 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, ये सर सैयद एम मोहम्मद, या आबिद मोहम्मद, या इकबाल मोहम्मद, या नूर मोहम्मद। तो 41 का आपके पास आ जाएगा, ये सैयद मोहम्मद थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के लेक्चर में अक्सर पेपर में ये आते रहते हैं, इनको आपने गौर से देखना है और इनको आपने ज़हन में रखना है, ताकि जब भी पेडागोजी का आपको पेपर आए तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट 42 है, हु सेड दैट कांग्रेस वाज मेनली अ हिंदू बॉडी व्हिच कैन नेवर बी सिंसियर टू द मुस्लिम, ये किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने, शाह वलीउल्लाह ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने, या मियां तीतू मीर ने। यानी कि कांग्रेस जो है वो हिंदू की जमात है, उसमें वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है, मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है, ये किसने कहा था इन चार में से। तो 42 का आपके पास आ जाएगा, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 43, हु रोट एन एसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद, एसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद किसने राइट किया था, किसने ऐसे लिखा था, उसका नाम पूछ रहा है ये यहाँ पे, ए शाह वलीउल्लाह ने, बी सैयद सुलेमान नदवी ने, या सी सर सैयद अहमद खान ने, या डी लियाकत अली खान ने। तो 43 का आपके पास आ जाएगा, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44, हु पब्लिश्ड द मैगजीन तहजीबुल अखलाक, देखिए तहजीबुल अखलाक की जो मैगजीन थी वो किसने पब्लिश की थी, ए सर सैयद अहमद खान ने, बी दादू मियां ने, या सी मोहम्मद अली जौहर ने, या मोहम्मद अली
शौकत ने। तो 44 का आपके पास आ जाएगा ये सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश की थी। नेक्स्ट आपके पास है 45। तो 45 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसका क्या गोल था। प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, ये भी था आपके पास, ये भी बिल्कुल इसका था गोल। द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्ल्डली एंड रिलीजियस एजुकेशन, बिल्कुल ये भी उसका गोल में आता था। मोटिवेटिंग द पीपल फॉर एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन, बिल्कुल ये भी था। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे इसमें थे, तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 46। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 में देखिए क्या कहते हैं। 46, तो देखिए 46 में कहता है कि सर सैयद रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम दी, सर सैयद अहमद जो थे उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो कहां से हासिल की। तो 46, तो इसमें कहता है कि फादर से, मदर से, पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये हमने मैटरनल ग्रैंडफादर से अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो यहां से इन्होंने हासिल की थी। नेक्स्ट 47 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ए, एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, ये भी था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ये भी था। रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश, ये भी बिल्कुल इसका था। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे थे, तो ये डी इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये सब इसमें थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 में क्या कहता है। 48 में कहता है कि ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मेयर्स द हिंदूज, 48 कहता है कि सक्सीडेड इन द गेटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, बिल्कुल ये भी था। लेफ्ट बिहाइंड द मुस्लिम इन द इकोनॉमिक फील्ड, ये भी था। गॉट क्लोजर टू द ब्रिटिश रूल्स, बिल्कुल ये भी था। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 48 में डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें कहता अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंस वर दी, यानी कि इंडिपेंडेंस के जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख या मराठास। तो ये उन्होंने कहा था कि ये इसके रिस्पॉन्सिबल वो है मुस्लिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 50। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड सर सैयद अहमद खान क्लोजली वॉच्ड विच सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, ए सोशल, बी इकोनॉमिक, सी एजुकेशन या डी रिलीजियस। तो इन्होंने क्लोजली एजुकेशन सिस्टम जो है इसको उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहता है मद्रास यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मद्रास यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो 1859, 1858, 1856 या 1857। मद्रास यूनिवर्सिटी जो है वो 1857 को एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश, 1958, 59, 1958, 1956 या 1957, ये भी 1957 में। बम्बई यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959 या 1958, 1956 या 1957, ये भी 1957 में। ये यानी कि तीनों यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही साल में 1857 को एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तीनों यूनिवर्सिटी जो है वो 1857 को एस्टेब्लिश हुई थी। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें देखिए क्या कहता है, 54 की तरफ हम देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 54 को। इसमें कहता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाज एस्टेब्लिश इन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है वो कब बना, कब एस्टेब्लिश हुआ, 1864, 1865, 1866 या 1867। तो 54, तो 54 का आपके पास आ जाएगा ये 1864 को एस्टेब्लिश होता। कौन सा कॉलेज, लाहौर। ठीक है, अब हम 55 की तरफ देखेंगे एमसीक्यूज को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द बेसिक एजुकेशन एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ सर्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, ए प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एंड मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन या नन ऑफ द अबव। तो 55, तो इसमें ये था आपके पास कि इसमें सर्जेंट रिपोर्ट जो थी वो रिकमेंडेशन दी गई थी ये प्राइमरी एंड मिडिल लेवल तक। ठीक है, इसका बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोपोज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन 1182। A. Primary education is the responsibility of the government. B. There should be variation in the subjects for various educational levels. या C. The students of private schools should be given scholarships. या D. All of the above. तो 56 आपके पास आ जाएगा। ये जो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1182 था, इसमें ये प्राइमरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये भी था। देयर शुड बी वेरिएशन इज द सब्जेक्ट्स फॉर वेरियस एजुकेशन लेवल, ये भी था बिल्कुल। स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन स्कॉलरशिप, ये भी था। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे थे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, डी। नेक्स्ट आपके साथ 57, इट वाज प्रोपोज्ड इन इंडियन एजुकेशन कमीशन दैट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज would be used as the medium of instruction at 57। तो ये प्राइमरी लेवल, बी सेकेंडरी लेवल, या सी प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल, या डी नन ऑफ दी। तो ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें कहता है 58 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में, तो इसको आपने गौर से देखना है। 58, तो देखिए 58 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इंडिया, ए जनरेशन ऑफ डिपेंडेंट पीपल, या बी प्रोविजन ऑफ फेथफुल एम्प्लॉय, या सी प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 58, तो देखिए 58 में क्या कहता है, 58 में ये जनरेशन ऑफ डिपेंडेंट पीपल ये भी था, इसमें प्रोविजन ऑफ फेथफुल ये भी था बिल्कुल, प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ये भी था, यानी कि ऑल ऑफ ये सारे इसमें थे। ठीक है, ये सब इसमें एम थे। नेक्स्ट आपके पास है 59, इसमें कहता है इन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेट अप इन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेट अप, ये कब हुआ था, 1920 में, 1925 में, 1930 में, या 1935 में। तो ये आपके पास हुआ था ये 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 में कहता है अ सेपरेट डिपार्टमेंट एजुकेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सेपरेट डिपार्टमेंट एजुकेशन जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, 1945 में, या 1946 में, या 1947 में। तो ये हुआ था 1945 में। ठीक है, ये सारे याद रखने आपने। नेक्स्ट आपके पास है 61, इसमें कहता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945, 1947, 1946, 1948। तो ये भी आपके पास 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 62। तो 62 में कहता है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कलकत्ता
विद्यालय वास, उर्दू ए, बी पर्शियन, सी अरबिक या डी इंग्लिश। तो ये इंग्लिश था, ठीक है, इसका मीडियम जो था वो इंग्लिश था। नेक्स्ट आपके पास है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल? ए मुस्लिम्स, बी आपके पास है हिंदूज, सी सिक्स या डी क्रिश्चियंस। तो 63 का आपके पास आ जाएगा ये हिंदूज थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन? तो 64 इसमें कहता है लिमिटेड एजुकेशन, बी हायर एजुकेशन या सी प्योर एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इसमें थे, ठीक है, लिमिटेड एजुकेशन भी थी, हायर एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, तो ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 65, अब हम 65 एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। तो 65 में देखें क्या कहता है, 65 देखिए 65 में कहता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1902 में, 1903, 1904 या 1905। 65 तो ये इनकी रिपोर्ट जो थी ये 1902 में थी, ठीक है, प्रेजेंट हुई थी। नेक्स्ट आपके पास है 66, हु डेवलप्ड द करिकुलम ऑफ दरसे निजामी? दरसे निजामी का जो करिकुलम है वो किसने डेवलप किया था? ए औरंगजेब ने, बी मुल्ला निजामुद्दीन सहालवी ने, या सी शाह वलीउल्लाह ने, या डी नन ऑफ दीज। तो 66 का आपके पास आ जाएगा ये मुल्ला निजामुद्दीन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67, इस्लामिक एजुकेशन enables an individual to recognize a god, be himself, see universe या all of the above। तो 67 देखिए इसमें इस्लामिक एजुकेशन जो है enables an individual to recognize, इसमें गॉड भी है, हिमसेल्फ भी है, यूनिवर्स भी है, ऑल ऑफ द अबव, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 68 है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज, यानी कि इस्लामिक एजुकेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा है? ए डिवाइन कॉग्निजेंस, डिवाइन कॉग्निजेंस, या बी आपके पास है सरेंडर टू डिवाइन, या सी सिक्योरिंग द डिवाइन विल, या ऑल ऑफ द अबव। तो 68 का आपके पास आ जाएगी, सब के ऊपर ही है लगता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव बेस्ट ऑप्शन है इसका। डिवाइन कॉग्निजेंस भी है बिल्कुल, सरेंडर टू डिवाइन ये भी बिल्कुल सही है, सिक्योरिंग द डिवाइन विल ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, सारे इसमें है। नेक्स्ट 69 है द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन दी, यानी कि यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो किस पे बेस करती है? तो 69 इसमें कहता है डिवाइन विल, बिल्कुल ये भी है, डिवाइन प्लान ये भी है, डिवाइन नॉलेज बिल्कुल ये भी है, और ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, तो ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट 70 है देयर आर हाउ मेनी वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। ये ईयर्स जो है इनके वीक्स जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70। तो कितने वीक्स होते हैं? 35, 34, 36, 37, ये 35 होते हैं, ये याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 71, इसमें कहता है व्हेन द पैटर्न ऑफ करिकुलम व्हिच इज बीइंग फॉलोड टुडे इन आवर यूनिवर्सिटीज वाज प्रोपोज्ड बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1935 के सन में पैटर्न जो है ये प्रोपोज बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सन में, ये 1937, 35, 1928, 1925 या 1990। तो 71 तो ये 1919 में था, ठीक है। When the pattern of curriculum which is being followed today in our universities, ये 1990 में था, किसमें? प्रोपोज बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए 72 में क्या कहता है, 72 में इसमें कहता है 72 में
कहता है हाउ मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर रेज टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिन्होंने रेज किया है स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज बनी है। तो 72 का इसमें ए कहता है 2, बी में 3, 4 थी या 5 कॉलेज थे। तो ये आपके पास 2 थे, ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। 2 73 इसमें कहता है व्हेन द न्यू सिलेबी वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1951, 1958, 1959 या 1961। ये 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट आपके पास 74 एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन, ए अर्ली स्कूल लेवल, बी प्राइमरी स्कूल लेवल, सी सेकेंडरी स्कूल लेवल या डी मिडिल स्कूल लेवल। तो 74 का आपके पास आ जाएगा ये सेकेंडरी स्कूल लेवल है, ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी आ जाती है ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट आपके पास है 75 देयर वाज हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ द न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, A2, B3, C4 या D5। तो 75 का आपके जाएगा ये आपके पास 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर ये 76, ठीक है। तो देखिए 76 में क्या कहते हैं, 76 में कहता है द मेन फीचर of the new secondary school curriculum was a new orientation towards which was subject A English, B Urdu, C Mathematics या D Science। तो 76 का जाएगा ये आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 77 at secondary school level much emphasis was given to Islamic study and A religious education, B Pakistan स्टडीज या सी सोशल स्टडीज या डी आपके पास इंग्लिश। तो 77 का आ जाएगा आपके पास ये पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 78 इन विच ईयर पाकिस्तान गवर्नमेंट entrusted the responsibility of the revision of curricula of BA, BSc and MA, MSc level courses to the University Grants Commission and National Academy of Higher Education। ये कौन सा सन था, 1972, 1976, 1974 या 1978। तो 78 का आपके पास आ जाएगा ये 1976 का सन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 79 द UGC हैज स्टार्टेड इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ए टीचर्स, बी एडवाइजर्स या सी मेंबर्स या डी स्टूडेंट्स। तो 79 का आपके पास आ जाएगा जिसने स्टार्ट की थी फॉर टीचर्स, ठीक है। यूजीसी हैज स्टार्टेड सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। नेक्स्ट आपके पास 80 हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम डिजर्व अटेंशन, कितने हैं, A4, B2, C3 या D5। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ये 2 थे, ठीक है, 2 है, ठीक है। कितने एस्पेक्ट से, 2 वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास है 81 मकतब एंड मदरसा एजुकेशन सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय दी ए मुस्लिम्स, बी ज्यूज ने या क्रिश्चियंस ने या हिंदूज ने। तो 81 का आपके पास आ जाएगा ये जाहिर डेफिनेट मकतब मदरसा जो है ये मुस्लिम्स ने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 82 तो 82 में देखिए क्या कहता है, 82 में कहता है द करिकुलम डेवलप्ड बाय द मुस्लिम यूज्ड टू बी taught in the western universities till the A15th, B16th या C17th या D18th। तो 82 का आपके पास आ जाएगा ये 16th में डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83 Almighty Allah commanded education and knowledge dash revelation of the Hira mountain, A first, B second या C third या fourth। तो 83 का आपके पास आ जाएगा ये
फर्स्ट थी, ठीक है। हीरा के मुकाम पे माउंटेन गारे हीरा। नेक्स्ट आपके पास है 84, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ब्रॉड अबाउट ए एजुकेशन रेवोल्यूशन, बी स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, या सी सोशल रेवोल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। 84 तो ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि एजुकेशन रेवोल्यूशन भी थी, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन भी थी, सोशल रेवोल्यूशन भी थी, ऑल ऑफ द अबव ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 85, हु सेड मैन इज फोर्स्ड टू लर्न, ये किसने कहा था मैन इज फोर्स्ड टू लर्न, ए गजाली ने, इब्ने तुफैल ने, या अवेसीना ने, या इब्ने खल्दून ने। 85 का आपके पास आ जाएगा ये इब्ने खल्दून ने कहा था, ठीक है। इब्ने खल्दून सेज दैट, इब्ने खल्दून ने क्या कहा था कि लर्निंग इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, लर्निंग इज अ ह्यूमन नीड, या मैन इज फोर्स्ड टू लर्न, या ऑल ऑफ द अबव। 86 तो 86 का आपके पास आ जाएगा ये सारी चीजें उसने कही थी, ठीक है ना। लर्निंग इज अ ह्यूमन नीड, लर्निंग इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, या मैन इज फोर्स्ड टू लर्न, ये सारी चीजें किसने कही थी इब्ने खल्दून ने ही कही थी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ये तीनों आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है 87, तो 87 में हमारे पास आ जाएगा, इसको देखेंगे हम 87 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 87 में देखिए क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून, इब्ने खल्दून के मुताबिक कहता है ए रिवील टीचिंग मस्ट बी बिलीव्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, ये आ जाएगा आपके पास, ये भी बिल्कुल उसने कहा था। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज एक्विटेंस विद रियलिटी, बिल्कुल ये भी इब्ने खल्दून ने कहा था। सेंसेशन और द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, ये भी इब्ने खल्दून ने कहा था। ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन आ जाएगी, ये सारी चीजें उसने कही थी, ठीक है। उसके बाद 88 है, इसमें कहता है कि इब्ने खल्दून विशेस टू डेवलप, इब्ने खल्दून की ख्वाहिश जाहिर की थी डेवलप करने के लिए, क्या डेवलप करने, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दी, क्या ख्वाहिश जाहिर की थी कि ये चीजें डेवलप हो, ए सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दी स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल ये भी उसकी ख्वाहिश थी। हाई वैल्यूज इन दी स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ये भी थी। वैल्यूज इन दी स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ये भी ख्वाहिश थी। ऑल ऑफ द अबव ये दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी विशेष थी इब्ने खल्दून की डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 89, 89 में क्या कहता है, हु सेड इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसने कहा था कि इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए जॉन डेवी ने, बी पस्तालोजी ने, या सी इब्ने खल्दून ने, या डी इब्ने जमाल ने, तो ये इब्ने खल्दून ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 90, 90 में क्या कहता है, जरनुगी वाज अ फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट, a politician, a sociologist, या एन इकोनॉमिस्ट। तो ये जरनोगी जो था वो अ फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट था, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 91, तो 91 में कहता है इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे ए डेमोक्रेसी इज डीप रूटेड, ये भी है। ह्यूमन राइट्स आर हॉनर्ड, ये भी बिल्कुल है आज की दुनिया में। डिक्टेटरशिप हैज नो प्लेस टू एग्जिस्ट, ये भी बिल्कुल है इस पे भी कि ये डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव ये सारी इसमें होल्ड कर रही हैं, तो ये आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 92, नेक्स्ट आपके पास 92 है। अब हम 92 को देखेंगे। नेक्स्ट तो 92 में देखें क्या कहता है, इसकी तरफ हम मूव करेंगे 92 की तरफ। तो देखें इसमें कहता है 92 में द सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियंस ए कैन मिसगाइड द सब्जेक्ट्स, बी गिव प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट, या सी हैव सेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, या डी बोथ बी एंड सी। 92 तो देखिए 92 में क्या कहता है, इसमें ये कैन इन मिस गाइड दी सब्जेक्ट्स, ये ज्यादा बेस्ट है इसका ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपके पास 92 का ए आ जाएगा, यानी कि सेल्फ इंटरेस्टेड
पॉलिटिशियंस कैन मिसगाइड द सब्जेक्ट्स, ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपके पास है 93। तो 93 में कहता है डेमोक्रेसी वर्क्स प्रॉपरली इन दो सोसाइटीज वेयर, डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है कौन सी सोसाइटीज में, देयर इज ओवर पॉपुलेशन, जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो, या देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, या सी देयर इज नो करप्शन इन द इंस्टीट्यूशंस, या डी देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये देखिए देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्क्स प्रॉपरली कौन सी सोसाइटीज में, जहाँ पे एनफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 94 एंड 93 हो गया 94। तो 94 में देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ये जो कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए ये स्कूल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जिम्मेदारी है। मींस टू कम्युनिकेशन, सीनियर सिटीजन्स या रिलीजियस लीडर्स। तो जो कल्चर है ये सोसाइटी टू सोसाइटी या एक फर्द टू सोसाइटी जो कन्वर्ट करने का या ट्रांसमिट करने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्कूल ही होता है, ठीक है। 95 है नेक्स्ट हमारे पास, इसमें कहता है सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अडॉप्ट्स अ पर्टिकुलर कल्चर, बिल्कुल ये भी है, यूनिट्स देमसेल्व्स, ये भी है, शेयर्स द कॉमन वैल्यूज, बिल्कुल ये भी, इन तीनों इसमें होल्ड करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे इसमें होल्ड करते हैं, तो ये डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 96, इसमें कहता है चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन इकोनॉमिक, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चेंज इन एजुकेशन, एजुकेशन में चेंज होती है वो सोसाइटी में चेंज होती है, बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 97, तो इसमें कहता है द इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी शेयर ए कॉमन कल्चर, बिल्कुल ये भी है, कॉमन थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, बिल्कुल ये भी है, कॉमन ट्रेडिशंस, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी इसमें आती है, ये डी आ जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में क्या कहता है, 98 में कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज increase the need of the technology, decrease the need of technology, decrease the need of engineers, या decrease the need of experts। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 99, इसको देखेंगे हम 99 को, और 100 हमारे पास दो रह गए। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है which of the following is propagated in the education system of USA, ठीक है। तो ए इसमें कहता है इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बी हिंदुइज्म, या सी वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी, या डी सोशलिज्म, ठीक है। 99 का आपके पास आ जाएगा ये वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 100, इसमें कहता है द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स लीड्स टू ए नेशनल यूनिटी, सोशल स्टेबिलिटी, या सी नेशनल डिफेंस, या डी पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो ये आपके पास आ जाएगा सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू कोई भी टेस्ट आपके पास है जिसमें आपके पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हों, तो उसमें एनटीएस है, पीएससी है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।